गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष कैसे बनता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, कैसे हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 ही रंग क्यों दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंद्रधनुष के बारे में और जानते हैं क्या है जी इंद्रधनुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं। रेन मीन्स होता है वर्षा और वो मीन्स होता है धनुष। तो वर्षा का धनुष, क्योंकि वर्षा जो है इंद्र देवता कराते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ा है इंद्रधनुष। तो जो इंद्रधनुष है ये कैसे बनता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा चीज हम जान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। लेकिन ये सफेद रंग का होता जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी और कई रंग होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। होता क्या है, जब इसी श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारेंगे, ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मिस होता है रंग, विक्षेपण मिस होता है अलग अलग होना, इसे कहते हैं स्कैटरिंग। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आएगा और 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा। किसके माध्यम से होगा? प्रिज्म के माध्यम से होगा। कौन डिवाइड करेगा? प्रिज्म डिवाइड करेगा। इस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश होता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से रंग हैं? ये रंग होते हैं जो है 7 रंग है, जिसे हम लोग कहते हैं विविक योग, या हिंदी में कहते हैं बैरानी पिनाला। तो पूछा जाए कि सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन से? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे हम लोग विविक योग कहते हैं। तो जो विविक योग है बैरानी पिनाला है, इसको इंग्लिश में विविक योग बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन्हीं 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये घटना घटती कैसे है? इंद्रधनुष बनने की घटना ये तभी घटित होगी जब वर्षा होगा। बारिश के मौसम में ही ये इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा और दिखाई तो देता है जब बारिश समाप्त हो जाता है। जैसे ही वर्षा समाप्त होता है ऐसे ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। होता क्या है, जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, यही छोटे छोटे प्रिज्म का कार्य करती हैं। ये छोटे छोटे प्रिज्म का कार्य करेंगे क्योंकि वर्षा की बूंदें बहुत ढेर सारा होती हैं, लाखों करोड़ों में होती हैं और सभी लोग मिल करके एक सामूहिक प्रिज्म का कार्य करेंगे और जिससे हमें दिखाई देगा क्या? इंद्रधनुष। तो ये जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें हैं, इन्हीं के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, यही इंद्रधनुष बनाता है। तो आखिर इंद्रधनुष क्या है, इसका अगर मीनिंग जाने, परिभाषा जाने कि क्या होता है, तो वर्षा के बाद, ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रधनुष बनता है ये वर्षा के जस्ट बाद बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्षा के बाद जो होता है, जो बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है वर्षा की, या फिर कुछ बादल जो बच जाते हैं, बारिश नहीं हुआ रहता है, उन्हीं बादलों में जो बूंदें होती हैं वर्षा की, उन्हीं से जब ये टकराते हैं सूर्य के प्रकाश, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये घटना जब भी होगा वर्षा के बाद होगा। वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सतरंगी मतलब 7 रंग के होते हैं। तो ये जो इंद्रधनुष है एक प्रकार का आकाशीय घटना है और प्रकाशीय घटना है। प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश के कारण घटित होता है और आकाश में घटित होता है। तो आकाश में बनने वाली सतरंगी 7 रंगों की चंद्राकार, ऐसे चंद्राकार आकार की होगी, चंद्रमा के आकार की होगी, चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। आगे की आखिर तो हो गया परिभाषा कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। अब हम लेते हैं कि घटना घटती कैसे है। इंद्रधनुष घटना कैसे घटती है? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की बूंदों में 3 घटनाएं होती हैं। एक होता है अपवर्तन, दूसरा होता है परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होने वाली घटना है, जिसे सूर्य का श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष के रूप में हमें दिखाई देता है। तो क्या होता है अपवर्तन, क्या होता है परावर्तन और क्या होता है वर्ण विक्षेपण।
वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको हमने बताया कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है, यही है वर्ण विक्षेपण। ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, यही है वर्ण विक्षेपण, विविध योग। ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है सूर्य का प्रकाश कब, जब ये प्रिज्म से टकराएगा, तो यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। आखिर अब जानिए कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, कैसे ये दोनों घटित होते हैं, कहाँ घटित होते हैं और कैसे धनुष बनता है। तो मान लीजिए ये वर्षा की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें हैं, जब सूर्य का प्रकाश इससे टकराता है तो होता क्या है कि यहाँ विरल माध्यम है और यहाँ सघन माध्यम हो जाएगा, तो जो अविलंब होता है, जो अविलंब रहेगा, इसी की साइड में क्या हो गई, मुड़ जाएंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है और फिर यहाँ से जाकर के यहाँ इस बूंद के इस सिरे में जो ये किनारा है यहाँ से टकराती हैं और क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो जो जब प्रकाश इस अविलंब से यहाँ टकराने के बाद एक ओर से दूसरी ओर चला गया, देखिए यहाँ से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई समतल फलक है, ये विलंब है, जब प्रकाश की किरण आती है और सरल है, विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम हो गया, तो प्रकाश का अगर अविलंब की ओर मुड़ जाता है इसे ही कहते हैं अपवर्तन। ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। जैसे यहाँ अपवर्तन की घटना घट रही है, यहाँ गया प्रकाश इस पार चला गया, एक ओर से दूसरी ओर जब प्रकाश चला जाता है तो ये घटना कहलाता है अपवर्तन। और जब यहाँ प्रकाश टकराने के बाद वापस इसी दिशा में लौट आता है इसे कहते हैं अपवर्तन। होता क्या है, ये अपवर्तन की घटना भी होती है और परावर्तन की घटना, दोनों ही घटनाएं इस वर्षा की बूंद में होती हैं और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण भी होगा। इन 3 घटनाएं होंगी तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये वर्षा की बूंदें हैं, यहाँ प्रकाश किरण आई, सरल से विरल से सघन माध्यम में थोड़ा सा अभिमुख की ओर मुड़ जाती है, फिर जब जाकर इस बूंद की इस तरफ टकराती हैं तो पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं और इसे परावर्तन कहते हैं, इसे अपवर्तन कहेंगे। जो यहाँ घटना घटी ये अपवर्तन है, जो यहाँ घटना घटी ये परावर्तन है। तो अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होगा, तभी जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यह प्रकार की आकाशीय और प्रकाशीय घटना है जो कि वर्षा की बूंदों से टकराने के कारण होती है। और 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अपवर्तन जिसमें परावर्तन जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एवं वर्ण विक्षेपण। तो जो ये वर्षा की बूंदें हैं यही प्रिज्म का कार्य करती हैं और सूर्य प्रकाश को अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि वर्षा की बूंदें लाखों करोड़ों में होती हैं, इसलिए ये छोटे छोटे मिलकर के बहुत बड़े प्रिज्म का कार्य करते हैं और इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं, सूर्य के साथ प्रकाश में डिवाइड कर देते हैं, 7 रंग में बांट देते हैं। तो ये जो होता है ये प्रकार का अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो होता क्या है कि जैसे सुबह के टाइम क्या हुआ, सुबह के टाइम में अगर सूर्य पूरब से निकलता है तो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होगा। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष का निर्माण इधर होगा। तो हमेशा विपरीत दिशा में होगा। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रातः काल के समय इंद्रधनुष का निर्माण कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, तो आप बताएंगे पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि सुबह टाइम सूर्य पूरब दिशा में रहेगा और इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पश्चिम दिशा में। अगर पूछा जाए शाम के समय इंद्रधनुष का निर्माण किधर होगा, तो शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है, जब उसी के पूर्व दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि दोपहर में सूर्य जस्ट ऊपर होता है और इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। तो सुबह शाम होगा, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनेगा। और ये जो इंद्रधनुष है ये तभी होगा जब वर्षा के जस्ट बाद ही होगा। इसके लिए जरूरी है कि वर्षा की बूंदें वायुमंडल में रहें, तभी हो जाकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये घटना होता है अपवर्तन के कारण। पूछा जाता है कि इंद्रधनुष की घटना में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, तो 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन में रहेगा अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण, और यही आंसर क्या होगा, सही होगा।
यह विशाल वक्राकार, बहुत बड़ा वक्राकार वृत्तनुमा आकार में बनता है। हम लोग देखे हैं कि बहुत बड़े वक्राकार और वृत्तनुमा आकार में बनता है और इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अगर सुबह पश्चिम दिशा में और एवं शाम को पूर्व दिशा में बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। आगे इंद्रधनुष कोई वास्तविक भौतिक वस्तु नहीं है, जैसे ये एक वास्तविक भौतिक वस्तु है, इसे हम लोग पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन इंद्रधनुष को ना तो पकड़ सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं, ना तो चला सकते हैं, केवल एक प्रकाशीय घटना है। तो इंद्रधनुष कोई वास्तविक भौतिक वस्तु नहीं है, अपितु यह आभासी रंगीन परिक्षेपण है। आगे वर्षा की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म का कार्य करते हैं, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो जवाब मिलेगा कि इंद्रधनुष के दो प्रकार हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है तृतीयक इंद्रधनुष, जिसे हम लोग प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, तो पहले देख रहे हैं प्राइमरी रेनबो होता क्या है। कभी कभी जब इंद्रधनुष बना रहता है तो उसी के ऊपर जब एक इंद्रधनुष और बना रहता है तो कुल मिलाकर दो इंद्रधनुष हमको दिखाई देते हैं एक साथ। पहले एक इंद्रधनुष बना रहेगा तो अगर एक ही है इसे प्राइमरी इंद्रधनुष कहेंगे। अगर कभी कभी होता क्या है एक इंद्रधनुष के ऊपर एक इंद्रधनुष बन जाता है तो इसे सेकेंडरी कहेंगे। पहले वाले को प्राइमरी इंद्रधनुष, दूसरे वाले को सेकेंडरी इंद्रधनुष। तो होगा क्या कि प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष में अंतर क्या होता है, इसको देखिए। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण का दो बार अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण का दो बार अपवर्तन एक बार परावर्तन होता है और वह विक्षेपण तो होगा ही, तब जाकर के प्राइमरी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो दो बार अपवर्तन होगा और एक बार परावर्तन होगा। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है दो बार अपवर्तन दो बार परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, वह विक्षेपण तो इसमें होता ही है, लेकिन जो मेन है कि इसमें अपवर्तन दो बार होगा लेकिन परावर्तन कितनी बार होगा, एक बार, लेकिन इसमें परावर्तन कितनी बार होगा, दो बार। यही अंतर होता है प्राइमरी और द्वितीयक इंद्रधनुष में। आगे आगे क्या है कि इसमें लाल रंग बाहर की ओर, जैसे ये प्राइमरी इंद्रधनुष का चित्र है, ये सेकेंडरी इंद्रधनुष का है, तो लाल रंग जो है बाहर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, और जो बैगनी रंग रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा, अंदर साइड रहेगा। तो इसमें लाल रंग बाहर की साइड और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि इसका उल्टा होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर साइड होगा और लाल रंग नीचे साइड होता है। आगे इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर होगा और लाल रंग अंदर की ओर होगा। आगे लाल रंग का आंख के साथ 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है, जबकि बैगनी के साथ 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनता है, और दोनों में क्या अंतर होता है, 2 डिग्री का अंतर होता है। दोनों में कितने का अंतर होता है, 2 डिग्री। मतलब जब यहाँ पे लाल रंग के साथ 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनेगा और बैगनी के साथ 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनेगा, और दोनों में कुल कितने का अंतर रहेगा, 2 डिग्री का अंतर होता है। मतलब जो कि किरण पाई जाएगी बैगनी और लाल रंग के बीच में, इन्हीं के बीच में डिफरेंस रहेगा। तो होगा क्या है कि सामान्यतः हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। होगा क्या, जब एक पर्टिकुलर एंगल हमारी आंखों पे पड़ेगा तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो वो एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण हमारी आंखों पे जब पड़ेगा तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये क्रियाएं होने के बाद जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होके अपवर्तित होके हमारे आंख पे पड़ेगा, उसका जो एंगल होना चाहिए वो 40 डिग्री 8 मिनट का होना चाहिए प्राइमरी इंद्रधनुष के लिए, और सेकेंडरी इंद्रधनुष के लिए 54 डिग्री 52 मिनट का होना चाहिए। ये लाल रंग के बैगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए 50 डिग्री 8 मिनट का हो, तभी हमें जो है जाकर के प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष दिखाई देंगे। आगे ये छोटा होता है एवं चमकीला होता है, जबकि ये बड़ा होगा और धुंधला दिखाई देगा। तो होगा क्या कि ये जो होता है जहां दिखाई देगा ये छोटा रहेगा और बहुत ही ज्यादा चमकीला रहेगा, जबकि इसी के जस्ट ऊपर एक इंद्रधनुष और रहेगा जो कि बड़ा रहता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ हो गया प्राइमरी इंद्रधनुष, ये हो गया सेकेंडरी इंद्रधनुष। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर की साइड, बैगनी रंग नीचे की साइड,
जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर की साइड और लाल रंग नीचे की साइड होता है। और ये ऐसे होता है विविध की ओर, पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। तो होता क्या है कि बैंगनी नीचे और लाल रंग ऊपर, इसी का उल्टा बैंगनी ऊपर लाल रंग नीचे होता है। तो इस प्रकार से चौथी प्रकार से 7 रंग होते हैं और ये तभी हमें दिखाई देंगे जब हमारी आंखों के साथ 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएंगे। ये प्रकाशीय घटना होती है। और वर्षा की बूंदों में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन एवं पक्षी प्रतिकरण हमें दिखाई देता है। तो सवाल जो पूछा जाता है इंद्रधनुष से कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इंद्रधनुष एंड सेकेंडरी इंद्रधनुष। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि इंद्रधनुष की घटना कैसे घटित होती है, किस किस क्रिया के द्वारा। तो पहला होता है अपवर्तन, परावर्तन एवं बल विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की क्रिया क्या होती है, घटित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।